यहाँ पे भी अब जो मिट्टी है उसको यहाँ पे स्टोर करने की जगह नहीं रह गई है। कुछ तो डंपिंग जोन में जा रही और ज़्यादा मिट्टी जो है बाहर सेल हो रही है। जल्दी से जल्दी खुलने की आशा करते हैं, हम तो आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। बहुत कठिनाई वाली जगह में रोड बनाई है, तो ये कुछ भी नहीं है। अगर चाहें तो इस रोड को 2 दिन में, अगर 2 दिन अगर हमें पोकलैंड दे दें, ये 2 बुलडोजर अगर 2 दिन के लिए दे दें, हम गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर देंगे यहाँ पे। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनुजा। हैराखान मोटर मार्ग पे अभी हम मौजूद हैं और लगातार न्यूज़ 31 उत्तराखंड की नज़र इस मोटर मार्ग पे है। आपको भी पता ही है, ये मोटर मार्ग 1 महीना हो चुका है जो इसका कार्य प्रगति पर है। 14 नवंबर की बात है। यहाँ पर जो मलबा आप यहाँ पे हटाया जा रहा है, जो देख रहे हैं, ये पूरा सड़क पर आ गया था और सड़क धंस के नीचे जंगल की तरफ चली गई थी। तब से ये मोटर मार्ग बंद है और इसका जो कार्य है वो प्रगति पर है। तो ऊपर जो 200 गांव है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ रहा है। हालांकि अभी फसलों का भी समय है, तो लोगों को आवाजाही के साथ साथ उनको अपने रोजगार को लेकर भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार आपने मेरी जो रिपोर्ट देखी थी उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। उस समय ये कार्य उसी दिन से शुरू हुआ था। हालांकि 1-2 दिन हुए थे, जिसके बाद हमने आगे इस पर हमारी लगातार नज़र रही और आज आप देख सकते हैं 100 मीटर तक यहाँ पे आगे जो है वो मलबा हटा दिया गया है और अभी भी जो है जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है, लगातार लगी हुई है। 1 महीने का समय हो चुका है। बहुत बड़ा समय होता है 1 महीना, और ऊपर जो गांव है उनको 1 महीने के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ा है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लोग यहाँ से जा रहे हैं और आगे अभी 100 से 200 मीटर आगे अभी जो है ये खुदाई होनी, ये मिट्टी हटाना अभी लगातार चलता रहेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको वहीं दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, उस दिन यहाँ तक का मैंने आपको दिखाया था। यहाँ भी जो था उस दिन पूरी जेसीबी लगी हुई थी और जो मिट्टी है वो ऊपर से मिट्टी जो है उसका खुदान किया जा रहा था। और आगे एक नज़र आप विजुअल के माध्यम से ऊपर की तरफ देख सकते हैं जहाँ पे पूरा मलबा जो है वो निकाल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पेड़ है ऊपर, ये भी इस काम में रुकावट बन रहे हैं, जिससे लोगों को यहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जो है उसका यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। सड़क पूरा यहाँ से टूट के नीचे जा चुकी है। अगर नीचे का हाल मैं आपको दिखाऊंगी तो वहाँ भी कुछ हाल ऐसा ही है। इसको देख के यहाँ पे लगता है कि ये मिट्टी जो है वो ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं रह सकती। कैसी भी अगर बरसात होगी तो उसके बाद जो ये आवाजाही यहाँ पे फिर से रोक दी जाएगी। लगातार जो है वाहनों के माध्यम से मिट्टी यहाँ से हटाई जा रही है, दूर दूर मिट्टी फेंकी जा रही है और यहाँ पे भी अब जो मिट्टी है उसको यहाँ पे स्टोर करने की जगह नहीं रह गई है। हालांकि ऊपर से जो है वो लगातार मिट्टी अभी भी यहाँ से नीचे आ रही है और ऊपर जो कटीले पेड़ आपको दिख रहे हैं वो भी कभी भी नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उनसे भी आगे बात करने की कोशिश करूँगी और सभी को एक सवाल का जो है वो जवाब चाहिए कि आखिर कब तक ये जो हैराखान मार्ग है वो खुल जाएगा और आवाजाही जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी। चलिए एक बार आगे की तरफ नज़र घुमाती हूँ और वहाँ पर भी जो लोग हैं उनसे भी बात करती हूँ। जैसा कि यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे स्थिति पे हमने नज़र डाली तो उससे तो लग रहा है कि अभी ये रास्ता जो है वो नहीं खुल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो रखी है। ऊपर के जो कटीले ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर से जो पेड़ है उनका जो आधा नीचे जो मिट्टी है वो पूरी निकल चुकी है और ये पेड़ भी कब यहाँ से नीचे गिर जाए उसकी कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? जी मैम, मैं रमेश जोशी। हाँ जी, कहाँ के हैं? मैं ग्राम सभा पसौली से हूँ, यहीं से क्षेत्रीय यहीं का रहने वाला हूँ। जी जी। तो हमारा कहना यह है, जब 14 नवंबर से आज अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे हमारे माननीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी भी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो है जल्दी ही हफ्ता 10 दिन के अंदर में रोड को खोल दिया जाएगा। और इतना बड़ा इशू भी कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफेंस से हूँ, रिटायर्ड हूँ, मैं कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ। तो हमने भी जो है बहुत कठिनाई वाली जगह में रोड बनाई है,
तो ये कुछ भी नहीं है। अगर चाहें तो इस रोड को 2 दिन में, अगर 2 दिन अगर हमें पोकलैंड दे दें, ये 2 बुलडोजर अगर 2 दिन के लिए दे दें, हम गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पर बस सिर्फ एक ही खेल हो रहा है कि मिट्टी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बाहर हम बेच सकें। अच्छा, जो ये मिट्टी है इसका जो उपयोग है वो यहाँ पे सड़क के लिए नहीं बल्कि बाहर के लिए किया जा रहा है। जी, ये मिट्टी का उपयोग, जबकि इस मिट्टी को अगर नीचे यहाँ डाला जाता है तो उससे ज़मीन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उसका स्पेस बढ़ता। ये मिट्टी सिर्फ डंपिंग जोन के नाम पर बाहर जा रही है, जो कि कुछ तो डंपिंग जोन में जा रही है और ज़्यादा मिट्टी जो है बाहर सेल हो रही है। तो इस हालतों में यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है ये रोड को जल्दी खोल पाएंगे। हमारा शासन और प्रशासन से निवेदन है हाथ जोड़ के, सिर्फ 1-2 दिन का और जो है जनता यहाँ पे जो है इंतजार कर रही है, नहीं तो सर से पानी जब ऊपर हो जाएगा तो जनता जो है कुछ भी करने को उग्र हो जाएगी। आप पसौली गांव से? जी। तो जैसे कि सर ने बताया पसौली गांव ऊपर ही पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रभावित है वो ऊपर गाँव के ही लोग हो रहे हैं। लगभग 200 गाँव, फसल का भी सीजन है ये, और यहाँ से शहर की ओर अपनी फसलों को पहुँचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग सर पे सामान लेके ऐसे कमज़ोर से रास्ते पे जा रहे हैं। जैसे मिट्टी की सर ने बात की, तो मिट्टी भी कहा जा रहा है कि यहाँ से बाहर जा रहा है, जो इसके लिए जो एक जोन होना चाहिए वो जोन यहाँ पे नहीं बनाया गया है। खतरनाक तो ये बहुत हमें भी देखने को मिल रहा है। आगे भी चलते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। एक नज़र मैं आपको विजुअल के माध्यम से यहाँ नीचे भी दिखाना चाहूँगी। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, अगर मौसम की अगर पहली बरसात होती है तो उसकी मार कहीं ना कहीं इस पर भी पड़ेगी। ये भी बहुत खतरनाक हो रहा है क्योंकि पहली जो बरसात है वो कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्बेंस ज़रूर करेगी। जो ये मिट्टी का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पूरी मिट्टी जो है वो फैली हुई है और नीचे से कोई पत्थरों का बड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिया गया नहीं है। यहाँ के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम ललित मोहन तिवारी है। हाँ। मैं ग्राम पंचायत रौसील का ग्राम प्रधान हूँ। जो आज हमें देखने को मिल रहा है, ये ऐसे जोन पहले भी हुए थे लेकिन वो रुक गए थे। ऐसा जैसा ये कह रहे हैं कि विभाग वाले बता रहे हैं कि हमें मिट्टी इसमें लोड पड़ जाएगा, ये ज़मीन जो मिट्टी हमें हटानी पड़ेगी, हमें कहीं स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक के नाम पे खाली एक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जहाँ 10 गाड़ियों में से 1 गाड़ी स्टॉक हो रहा है, 9 गाड़ी बाहर चली जा रही हैं। हम कह रहे चलो बाहर भी जा रही हैं लेकिन हमारे रोड तो खोल दो। आज 1 महीना होने को जा रहा है। 14 तारीख को ये स्लेड भूकंप हुआ था, तब से स्लेड हुआ था। तो अभी 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली मिट्टी उठाने का एक नाम चल रहा है। गाड़ियों में मिट्टी भरी जा रही है, चली जा रही है, लेकिन मरीज बेचारे कुर्सियों में ले जा रहे हैं। कोई किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, गिर जा रहे हैं, बाकी में बाइकें टूट जा रही हैं। तो कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारा निवेदन है कि शासन प्रशासन ने कि जल्दी से जल्दी रोड हमारे खोलें और बाकी जो काम है वो चलते रहे, इसका ट्रीटमेंट भी करें नीचे, जिससे मलबा रुके। अब हम तो ये सोचते थे कि मिट्टी बाहर फेंकी जाए तो इसको और सपोर्ट मिलेगा, चौड़ा हो जाएगा। जो बरसातों में ऊपर से मिट्टी आएगी वो नीचे रुक जाएगी, एक किनारे से रोड बनती रहेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, खाली मिट्टी उठ रही है, जा रही है, बाकी रोड कोई ऐसा नहीं है रोड का। हाँ, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, मलबा जो है वो रुक जाए। अगर मलबे की अगर मैं बात करूँ भी, अभी भी मिट्टी के कण वगैरह आपको दिख सकते हैं, अभी भी लगातार नीचे की ओर आ रहे हैं। ये खतरनाक अभी भी बना हुआ है। हालांकि एक जो रास्ता है वो थोड़ा सा खोल दिया गया है, लेकिन खतरनाक स्थिति सर अभी भी लग रही है। ये बिल्कुल खतरनाक, जितना भी अभी खोला गया है वो भी खतरनाक लग रहा है। जो खोला गया है वो भी खतरनाक है। बहुत स्ट्रेट कटिंग हो रही है उसकी। ये भी गिरेगा, अभी थोड़ी हल्की सी बारिश हो जाएगी, बूंदाबांदी होगी तब भी गिर जाएगा ये। फिर रोड बंद हो जाएगी। अभी इनका ये था कि हम मिट्टी को यहाँ से ले जाएं, डंपिंग जोन में स्टॉक करें, और इसके बाद अभी रोड खोलने के बाद ये कुछ दिनों में फिर गिर जाएगा, फिर स्टॉक जोन, फिर वही बात आ जाएगी उनका, भाई फिर मिट्टी को हमने स्टॉक करना है। तो ये मुझे लगता है कितने सालों तो पता नहीं ऐसे चलते रहेगा, क्योंकि मतलब पहाड़ है, कच्चे पहाड़ है हमारे, गिरते रहेगा। बिल्कुल सर, ये मतलब जैसे कि आपने बोला विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे निरीक्षण किया था, उन्होंने बोला था, आश्वासन दिया था, तो उन्होंने कुछ बताया कि कितने दिन के भीतर ये चीज़ जो है एक एग्जिट डेट लोगों को पता चल जाए ताकि लोग भी अवेयर रहे। बिल्कुल जी, मैम ये हमारे राज्य रक्षा मंत्री आए हुए थे अजय भट्ट जी, उन्होंने हफ्ता और 10 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद बीआरओ की जो है एक्सपर्ट टीम बुलाई थी यहाँ पे। बीआरओ के एक चीफ इंजीनियर साहब आए हुए थे, ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं वो। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये मलुआ तो कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा पहाड़ है, छोटा सा स्लाइडिंग है। ये इसको अगर हम चाहें तो 3 या 4 दिन में इसको हम यहाँ पे आवाजाही इसमें शुरू कर सकते हैं। खुद यहाँ मौके पर आके कहा हुआ उनने, वो वीडियो भी हमारे पास रखी हुई है अभी। तो उसमें इन्होंने फिर जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, इन्होंने कहा नहीं, इस काम को हम करते हैं, आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दीजिए और इसको हम जल्दी से जल्दी खोल देते हैं। पर खोलने के नाम पर इस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे एक सिर्फ पोकलैंड लगी हुई है। अधिशासी अभियंता जो हमारे लोक निर्माण विभाग के गुप्ता सर हैं, इन्होंने एक 10 या 11 तारीख के पेपर में दिया था, हमने 2 बुलडोजर लगा रखे हैं यहाँ पे मलुआ फेंकने में, जबकि मलुआ नहीं फेंका जा रहा है। आप देख रहे होंगे सामने जो है सिर्फ एक पोकलैंड लगी हुई है, डंपर इस टाइम पे लंच ब्रेक है, सिर्फ डंपरों से यहाँ पे जो है मिट्टी
ले जाने का काम कर रहे हैं। ये रोड का है, इन्हें किसी को चिंता नहीं है। मैंने सुबह ऑपरेटर को पूछा, भैया आप रोड बना रहे हैं कि या खाली डंपरों से मिट्टी को बाहर कर रहे हैं? तो ऑपरेटर एक शब्द मुझसे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ऊपर से आदेश है या कहाँ से है कि वो भी कुछ नहीं बोल पाया। वो जैसा उसको सिखाया गया वो वैसा ही काम कर रहा है, जबकि सिर्फ एक पोकलैंड लगी है और अधिशासी अभियंता बोल रहे हैं 2 बुलडोजर हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो जबकि सरेआम झूठ है। और चाहे तो इसका विभाग चाहे तो नीचे से जो नीचे नाला है वहाँ से ट्रीटमेंट करे, इसका नीचे से जाल हो, ब्लॉक हो, वहाँ से ट्रीटमेंट करके लाएं, ऊपर से मिट्टी नीचे डालें, बिल्कुल हार्ड सरफेस बन जाएगा और इसका स्पेस बहुत चौड़ा हो जाएगा। और पीछे को बैक साइड में जो दिखाई दे रहा है, अगर इसको 45-50 डिग्री का एंगल में इस पहाड़ी को अगर काटें हम, तो ये पहाड़ी कभी भी स्लाइड नहीं होगी। पहाड़ों में भूखलन वगैरह होता ही है, कोई पहाड़ी ऐसी नहीं जहाँ पर भूखलन ना हो। तो बीच में इन लोगों का कहना है कि इसके नीचे पानी भी है। अरे पानी किस पहाड़ के नीचे नहीं है? पानी तो हर पहाड़ के नीचे, पानी जब है तभी तो पहाड़ में आदमी जीवित रह रहा है। पानी नहीं होगा तो कहाँ से रहेंगे? तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, शासन और प्रशासन हमारी विनती को सुन ले। क्षेत्र कम से कम 152-53 गांव आते हैं इस रास्ते में, जो 2 जिला कार्यालयों को जोड़ता है और 2 विकास खंडों को जोड़ता है। लोग दिन भर चेयरों में ले जा रहे हैं। मैं आपको वीडियो दूंगा, कल की वीडियो दूंगा। आदमी कंधों पे चेयर रख के उस पर मरीजों को बैठा के ले जा रहे हैं। क्यों? डोली की तक व्यवस्था, डोली तक नहीं जा सकती, ऐसा रास्ता हो रखा है। तो 1 महीने में 1 महीना 2-3 दिन में जब अगर ये खाली कच्चा रास्ता तैयार नहीं कर सकते मशीनों से आज के आधुनिक युग में, तो ये आज से जब पीछे 50 साल पहले चले जाते तो ये रोड बना लेते। जो पिछले आज से जो 50 साल पहले हमारी जो पावर थी, अगर वो पावर होती तो इसमें तो ये कण भी मिट्टी का नीचे नहीं कर सकते थे ये। तो आज के आधुनिक युग होने के बावजूद भी ये इस रोड को नहीं खोल रहे हैं। ये इनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि मिट्टी कैसे यहाँ से हम ले जाएं, जाते इनका टारगेट ये है। तो मेरा निवेदन है कि हमारी जो है समस्या को जो है आप जो अपने चैनल के माध्यम से ऊंचे से ऊंचे लेवल तक पहुंचा के हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तो जैसे कि ऊपर के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी हमें रास्ते में लगातार मिलते जा रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम आपका नाम? लथवाल। कहाँ से हैं? खंचों से। पैदल जाएंगी इतना रास्ता? हाँ, यहाँ पर पैदल ही जाएंगे। फिर बड़ी परेशानी हो रही है? हाँ, यहाँ बहुत ही परेशानी हो रही। फिर स्वास्थ्य से कोई दिक्कत है? खराब है। हाँ, हमारा तभी तो इस रास्ते आए ना, हॉस्पिटल से आ रहे हैं हम। अच्छा, हॉस्पिटल से आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हल्द्वानी से आ रहे हैं। हल्द्वानी से आ रहे हैं और स्वास्थ्य भी खराब है और ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, दिक्कतें हैं ना? हाँ, बहुत ही परेशानी हो रही। फिर हाथ पाँव में दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा। मैं खंचियों से। अच्छा, तो आप लोग अभी हॉस्पिटल से होते हुए आ रहे हैं? जी मैम। तो ये रास्ता इतना समय हो गया, ये बंद पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो क्या हम तो लोग क्या कर सकते हैं अब इसमें? हमारे हाथ का तो कुछ भी नहीं है, हम खुद ही परेशान हैं। आगे लोगों ने सोचना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मरीज लोग हैं, यहाँ से अप डाउन कहाँ से करेंगे? वहाँ से रास्ता लंबा पड़ा हुआ है, जो वैकल्पिक मार्ग जो तो बना रखा है। हाँ, जल्दी से जल्दी खुलने की आशा करते हैं हम। तो आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, सिर्फ उम्मीद पे ही जो इतने गांव हैं वो अभी तक टिके हुए हैं, है ना? जी। तो यही है वो रास्ता जहाँ से लोग पैदल अपना रुख कर रहे हैं। ये भी जो महिलाएं हैं वो यहीं से होते हुए जाएंगी। यही वो रास्ता है। और जहाँ पे मैं खड़ी, मेरे पीछे आप एक जेसीबी देख रहे होंगे। इतना बड़ा रास्ता है और यहाँ पे सिर्फ एक जेसीबी लगी हुई है। तो वक्त तो इसमें काफ़ी लगेगा ही, क्योंकि 1 महीना लग चुका है। अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि अभी आगे कितना टाइम लगता है। अगर शासन प्रशासन से अगर कोई अधिकारी कुछ भी कोई भी लोग अगर वहाँ से आते हैं तो आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कितना समय लगेगा। जैसे कि न्यूज़ 31 उत्तराखंड लगातार इस पे अपनी रिपोर्ट देते जा रहा है, लगातार इस पे बना है। तो यही वो रास्ता है। ऊपर को हम भी दिखाते हैं आपको कि आगे कितना अभी 200-300 किलोमीटर पैदल है। तो हम भी आगे की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ से पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है अभी तक जो है वो यही जो मार्ग है वो थोड़ा बहुत चलने लायक यहाँ से बन गया है। और ये जो है अभी भी यहाँ पे लोग जो ऊपर ग्रामीण हैं पैदल ही यहाँ से जा रहे हैं। मिट्टी जो है कटाव इसका चल रहा है, एक जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ही। अभी देखते हैं कितना करना पड़ता है। तो लगातार हम भी इस पर बने हुए हैं। अभी हमें भी कोई निर्धारित समय नहीं पता है कि अभी कितना समय आगे लग जाएगा, क्योंकि इसकी पुष्टि करने के लिए अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। काम यहाँ पे प्रगति पर है और कितना समय आगे लगेगा इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो ये पूरा हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 100 मीटर के अंतर्गत पूरा का पूरा रास्ता जो था वो ख़राब हो चुका था, पूरी सड़क ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद इसका कटाव जो है वो चल रहा है। देख सकते हैं आप, पेड़ों का कटाव भी आगे चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ये जो पेड़ है
ये भी काम में बाधा बन रहे हैं। तो पेड़ों की जड़ें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, पेड़ हवा में लटके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने भी देखा, जो जैसे कि सर ने बताया कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो सिर्फ हवा में ही लटक रही है, उसके नीचे आपको बिल्कुल भी मिट्टी देखने को नहीं मिलेंगे। यही वो रास्ता है जहाँ से लोग पैदल पैदल अपने घरों तक, अपने गाँवों तक पहुँच रहे हैं। यहीं से आगे हम भी जाते हैं, देखते हैं आगे कितनी दूरी पर है जहाँ से इनको कोई वाहन अपने घर तक जाने को मिल जाता है। चले मेरे साथ। जैसे कि आपने देखा पीछे, क्या बोलते हैं, जितनी दूरी हम तय करके आए हैं 300-400 मीटर की ये दूरी है, और ये रास्ता जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे धंसा हुआ है। जो मलबा है बहुत ही बुरी तरीके से, पूरी पहाड़ी जो है वो दरक गई है। तो ये जो रास्ता है, जहाँ तक भी अभी मेरी नज़र जा रही है आगे, ये पूरा का रास्ता ख़राब है। और जो पैदल मार्ग यहाँ पे बनाया गया है, हालांकि जो छोटा वाहन है, 2 पहिया वाहन यहाँ से आवाजाही कर सकता है। अभी इतना मार्ग अभी खुला हुआ है, पेड़ों का कटाव भी यहाँ पे हुआ है। तो कुछ समय जो है यहाँ पे हमें बताया स्थानीय लोगों ने कि कुछ समय जो है पेड़ों के कटाव की वजह से भी यहाँ पे लगा है, उसकी परमिशन मिलने के लिए इन्होंने इंतज़ार किया हुआ है। आगे की तरफ एक बार नज़र डालूं तो वहाँ से जो है वो सड़क सही हो रही है। हमें भी एक वाहन वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ग्रामीण, जो ऊपर ग्रामीण रहते हैं, जितने भी गाँव हैं, वो सब पैदल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ से उनको वाहन मिल जाता है। जितना रास्ता बनाया है ये पैदल यहाँ से आप जा सकते हैं। इससे पहले भी जो हमने यहाँ की रिपोर्ट दिखाई थी उसमें हमने आपको एक दूसरा रास्ता यहाँ से दिखाया था, वैकल्पिक मार्ग, जो सीधे ऊपर चढ़ाई की तरफ जाता है। लेकिन जो अभी ये पैदल मार्ग बनाया गया है, ये थोड़ी सी सुविधा यहाँ पे दिख रही है। आगे से ही इनको यहाँ से वाहन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ जो वाहनों से जा रहे हैं, लेकिन इनका वाहन जो है वो सिर्फ यहीं तक जाएगा। इससे आगे जो है इनको पैदल मार्ग ही देखना पड़ेगा। कब तक रोजाना होता है आपका जाना आना? रोजाना हमारा आना जाना होता है, लेकिन ये 3 महीने से रोड क्षतिग्रस्त है। हम 1 महीने से हाँ, 1 महीने से क्षतिग्रस्त है। हाँ। अभी इसमें काम चला हुआ है जोर शोरों से, लेकिन पब्लिक को बहुत ही परेशानियां हैं, क्योंकि ऊपर जो गाँव हैं, पडले का, तेजपत्ता, अदरक, उनका सब खराब हो चुका है। उधर ही सड़ गया है। वो सर पे लेके यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ से लेके मार्केट ले जाते हैं। अभी हमको भी जाना है यहाँ से, लेकिन सबका यही हाल है। जैसे कि मैंने भी आपसे पहले कहा था कि फसलें जो है वो लोगों की खराब हो रही है, तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनका भी यही कहना है ना? हाँ, फसलें सभी खराब हैं, हो रही हैं ऊपर में। हम भी हैड़ा खान समाज के अंदर ड्यूटी करते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पर अभी क्या कहते हैं, क्रिसमस के उपलक्ष्य में कम से कम 3-4 हज़ार आदमी का मेला होता है, लेकिन वो मेला भी अभी थोड़ा डिसमिस चल रहा है इस रोड की वजह से, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था पूरी हो चुकी है रोड हैड़ा खान आश्रम में, और रोड के वजह से अभी उसका कार्यक्रम ढीला चला है। तो सड़क की वजह से जो है उनको दिक्कत हो रही है। आपका नाम? धर्म सिंह मेहता। कहाँ से हैं आप? मैं खंचों से। सेम परेशानी आपके साथ? जी है ना? हाँ, जी हाँ। तो रोजाना आते हैं यहाँ पे? नहीं मैडम, हम हफ्ते में 1 बार आते हैं, बट जिस रफ्तार से रोड का कार्य होना चाहिए उस रफ्तार से चल नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बहुत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो काम स्लो चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। दिक्कतें तो इससे होनी ही है, क्योंकि रास्ता एक यही है जहाँ से आवाजाही रहती है, लेकिन लोगों का जो है आवाजाही का मार्ग बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ग्रामीणों के लिए अगर कोई दूसरा मार्ग नहीं है तो ग्रामीणों को दिक्कतें तो होंगी ही इससे। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे कितनी और दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। तो देखा आपने इस समय हैड़ा खान मोटर मार्ग की स्थिति क्या है, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे लोग भी हैं जो बड़ी ही दिक्कतों के साथ ऐसे रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आए, जिसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों द्वारा किया गया था, ग्रामीणों द्वारा, जो ऊपर गाँव है उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शासन प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि 7 या 10 दिन के अंतर्गत ये जो पूरा जो मार्ग है वो सही हो जाएगा। लेकिन आज 1 महीना हो
चुका है, अभी तक जो है ये मोटर मार्ग जो है वो सही नहीं है और इसकी स्थिति अगर मैं बताऊं तो ये भी अभी भी बहुत ख़राब है। इस पे भी हम आगे नहीं कह सकते कि ये कब सुचारू हो जाएगा, कब यहाँ से वाहनों की आवाजाही जो है वो शुरू हो जाएगी। बाकी 1 महीने पहले हम यहाँ पे आए थे, तब हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग के जरिए आपको पूरा जायजा लेके यहाँ पे बताया कि कैसी स्थिति हो रही है और कितना सावधान होकर जाना है। जिसके बाद 1 महीने बाद आज हम यहाँ पे आ रखे हैं, तो आज भी हम यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते कि यह रास्ता कब बिल्कुल वाहनों के लिए आवाजाही हो जाएगा, जहाँ पे जिससे लोगों ऊपर के जो गांव है उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी 1 महीने पहले क्या इसकी हालत थी, इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन पे जो है वो लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हैं 1 महीने पहले क्या हालात थे और आज कितने हालात सुधरे हैं, ये भी आप देख लीजिए। बाकी ऐसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़े रहिए हमारे साथ, आती रहूंगी आपके बीच। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।